साथियों, मानव शरीर अर्थात ह्यूमन बॉडी साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं मानव शरीर से संबंधित टॉप 45 क्वेश्चंस करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो साथियों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किडनी। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, मानव रक्त का पीएच मान है 7.4 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7.4। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों, लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 120 दिन। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा होती है। तो साथियों, आप बताना है मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों, यह लगभग 60% होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 60%। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? साथियों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो साथियों, यह यकृत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा यकृत। साथियों, आपसे पूछे मनुष्य का शरीर के सबसे बड़ा बाहरी भाग कौन सा है? तो साथियों, तब होता त्वचा होता। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो साथियों, मानव शरीर में विटामिन ए जो है वह यकृत में संचित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यकृत में। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ओके साथियों, याद रखना, मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है वह 5 से 6 लीटर होती है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो साथियों, यह मसेटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मसेटर। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह एस्टिपीज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एस्टिपीज, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है। तो साथियों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 46। ओके साथियों, फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की जोड़ी कितनी है? तो साथियों, जोड़ी 23 होती है। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो साथियों, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन से। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैलोलॉजी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों, रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो है वह स्फिग्मो मैनोमीटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो साथियों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 72 बार। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। तो साथियों, आप बताना है मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो साथियों, यह 20 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20। ओके साथियों, याद रखना, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है वह 20 होती है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 6। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम जो है वह तंत्रिका तंत्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितने कोष्ठी होते हैं? तो साथियों, आप बताना है मनुष्य के शरीर में कितने कोष्ठी अर्थात कितने चैम्बर होते हैं? तो साथियों, मनुष्य के शरीर में कुल 4 चैम्बर होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 4। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है,
शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो साथियों आप बताना है शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह कौन सा है? तो साथियों यह त्वचा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा त्वचा। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो साथियों आप बताना है पित्त का संचयन जो है वह कहाँ होता है? तो साथियों पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पित्ताशय में। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत में। ओके साथियों याद रखना मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है वह यकृत में होता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ? जांघ में। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 206। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो साथियों आप बताना है कौन सी ग्रंथि है वह जो वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो साथियों यह पीयूष ग्रंथि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों मलेरिया रोग से जो है वह प्लीहा प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्लीहा। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो साथियों यह 20 दांत हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20 दांत। ओके साथियों याद रखना मानव के जीवन काल में दोबारा जो है वह 20 दांत विकसित होते हैं। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों आप बताना है रक्त समूह के खोजकर्ता जो है वह कौन है? तो साथियों यह लैंड स्टीनर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लैंड स्टीनर। ओके साथियों याद रखना रक्त समूह के खोजकर्ता जो है वह लैंड स्टीनर है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो साथियों यह रुधिर के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रुधिर के द्वारा। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो साथियों यह जबड़े की हड्डी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जबड़े की। ओके साथियों याद रखना जबड़े की हड्डी जो है वह मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो साथियों आप बताना है किस अंग में जो है वह प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो साथियों यह आंत में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आंत में। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो साथियों यह पोटेशियम के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पोटेशियम के द्वारा। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है लड़ो और उड़ो के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो साथियों यह एड्रीनेलिन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एड्रीनेलिन। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों HIV द्वारा होने वाला रोग जो है वह एड्स है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एड्स। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो साथियों मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके साथियों याद रखना मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है इंसुलिन हार्मोन किस अंग में स्रावित होता है? तो साथियों इंसुलिन जो है वह अग्न्याशय में स्रावित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अग्न्याशय में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है एलिसा टेस्ट किस रोग की बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो साथियों यह एड्स बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा एड्स। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है प्लाज्मोडियम में परजीवी का वाहक कौन जीव है? तो साथियों यह मच्छर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मच्छर। ओके साथियों याद रखना मच्छर जो है वह परजीवी का वाहक जीव है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो साथियों आप बताना है कौन सा पाचक जो है वह छोटी आंत से स्रावित होता है? तो साथियों यह
सिक्रेटिन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिक्रेटिन। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्टेरोल पाया जाता है? तो साथियों आप बताना है पाचन के किस रस में कोलेस्टेरोल पाया जाता है? तो साथियों यह पित्त में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पित्त में। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो साथियों आप बताना है किस ग्रंथि को जो है वह मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो साथियों यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है? तो साथियों आप बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो साथियों यह नेफ्रॉन होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो साथियों यह प्लीहा को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्लीहा को। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो साथियों रानीखेत बीमारी जो है वह मुर्गियों से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुर्गियों से। ओके साथियों, याद रखना रानीखेत बीमारी जो है वह मुर्गियों से संबंधित है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है? तो साथियों थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन जो है वह थाइमोसिन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा थाइमोसिन। ओके साथियों याद रखना थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन जो है वह थाइमोसिन है। साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए थे आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।